इसको हम लोग ऑन करेंगे और ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा इसका इंटरफेस। यहाँ पे आप टोटल वोल्टेज देख सकते हैं, अभी 82.37 वोल्टेज है और एवरेज वोल्टेज मतलब 20 सीरीज का जो एवरेज निकल के आती है वो 4.118 वोल्ट है। ये सभी सेलों में मैक्सिमम वोल्टेज जो सीरीज का है वो 4.131 है, मिनिमम वोल्टेज 4.099 है और वोल्टेज ड्रॉप यानी कि यही जो है ये कम होते जाएगी। बैलेंसिंग जब स्टार्ट होगी तो ये वोल्टेज ड्रॉप 0.033 ये कम होते होते 0.001 पे आ जाएगी तो बैटरी पूरी तरह से बैलेंस्ड हो जाएगी। अभी यहाँ पे दिखा रहा है द बैटरी इज कनेक्टेड। अगर आप केबल को हटा देते हैं तो फिर वो दिखाई नहीं देगी। ये सभी सीरीज का वोल्टेज है। अब इसको बैलेंसिंग करने के लिए इसको ऑन करना रहता है, एक बार पुश करना रहता है। तो अब ये बैटरी इन द बैलेंस मतलब अब ये बैलेंसिंग पे जा रही है बैटरी और ये वोल्टेज ड्रॉप धीरे धीरे कम होते होते 0.001 पे आ जाएगी और बैटरी फुल्ली बैलेंस कहलाएगी। यहाँ पे आप देख पाएंगे अभी ये वोल्टेज ड्रॉप होना शुरू हो गया है 0.021। बैलेंसिंग करना बैटरी पैक को बहुत जरूरी रहता है। इससे आपका बैटरी पैक इम्बैलेंस होने से रिस्क नहीं रहती है इम्बैलेंसिंग का और आपको प्रॉपर माइलेज भी मिलती है और प्रॉपर चार्जिंग प्रॉपर डिस्चार्जिंग होती है बैटरी पैक। तो ये अभी बैलेंसिंग हो रही है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स दिखाती है मतलब कितना सीरीज का है, ये 20 सीरीज का है। अभी इसको स्टॉप नहीं करना है। जब ये 0.0012 के करीब आ जाएगा तब वो फुल्ली बैलेंस्ड आप कह सकते हैं। ये अभी 0.020 है और ज़्यादा समय नहीं लगती है। हार्डली ये 15 से 20 मिनट में, अगर बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है तो बहुत टाइम लगती है, लेकिन वो डिपेंड करती है कि टाइम ये वोल्टेज ड्रॉप पे डिपेंड करती है कितना है। अभी देखिए 0.019 हो गया तो ये लगभग हाफ आवर में अभी फुल्ली बैलेंस्ड हो जाएगी। इसके बाद जो प्रोसेस रहेगी वो BMS को कनेक्ट किया जाएगा और फिर बैटरी पैक को चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग मशीन से चार्ज किया जाएगा और एम्पियर बैटरी का हम लोगों को देखने को मिलेगा कि रियल एम्पियर कितना है। तो आगे का प्रोसेस भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे धीरे धीरे। ये अभी वोल्टेज ड्रॉप 0.006 हो गई है। अभी इसको और होने हम लोग देंगे। अभी 20 मिनट हो गया है। अभी ये 0.001 या 2 पे आएगी तो बैलेंसिंग प्रोसेस हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। हम लोगों ने जो वो एग्जिस्टिंग BMS थी उसको हम लोगों ने लगा दिया है ये BMS केबल के साथ और अभी हम लोग इसको चार्ज और डिस्चार्ज करेंगे और वहाँ पे पता चल जाएगा कि BMS सही है या फॉल्ट है। अगर BMS फॉल्ट होगी तो फिर हम लोग न्यू BMS इसमें यूज़ करेंगे। और ये इसका डिस्चार्जिंग पोर्ट है और सेम चार्जिंग पोर्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि टैपिंग करके ही किया गया है। तो अब इसका वोल्टेज चेक किया जाएगा। अभी हम लोगों ने बैटरी का ओवरऑल वोल्टेज यहाँ पे देख रहे हैं तो 82.5 है, काफ़ी अच्छा वोल्टेज है ये मल्टीमीटर में। अभी इसको हम लोग एक बार फुल चार्ज करेंगे। ये आप देख पाएंगे 82.5 है। अब हम लोग इस बैटरी को चार्ज करेंगे। आप जब भी बैटरी पैक रिपेयर करते हैं तो रिपेयर हो जाने के बाद एक बार बैटरी को फुल्ली चार्ज करना ज़रूरी रहता है। और चार्जर EV का हमेशा नियम है कि पहले आप बैटरी में कनेक्ट कीजिए, उसके बाद ही सप्लाई ऑन किया जाता है। अब हम लोग इसको ऑन कर दिए हैं और ये अभी चार्ज, ये LED जल रही है, इसका मतलब चार्ज। जब फुल हो जाएगी तो ये ग्रीन जलेगी। तो अभी ये बैटरी चार्ज पे है और यहाँ पे BMS भी
ब्लिंकिंग पे चल रही है, ये आप देख पाएंगे। तो अभी इसको हम लोग फुल चार्ज करके उसके बाद डिस्चार्ज करेंगे डिस्चार्जिंग मशीन से, और एम्पियर हम लोग चेक करेंगे। ये BMS में LED दिया गया है, 20 सीरीज का LED दिया है। सो अब हम लोग इस बैटरी पैक को, ये चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग मशीन इसको कहते हैं, इससे बैटरी का एक्चुअल एम्पियर निकल करके आती है। इसको सेट किया जाता है इस नॉब से, फिर ये स्टार्ट बटन को जैसे प्रेस करेंगे तो फिर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी। ये अभी डिस्चार्ज पे हम लोगों ने सेट किया है, और लोअर कट ऑफ वोल्टेज 67 वोल्ट रखा है। और अभी जो वोल्टेज डिटेक्ट हुआ है, बैटरी का वोल्टेज अभी शो हो रहा है 82.64, और 10 एम्प का करंट से ये डिस्चार्ज होगी। और यहाँ पे टाइम दिखाएगा आपको, और इसका जो लीड है वो हम लोगों ने सिर्फ एक बैटरी का नेगेटिव पे लगा दिया है और एक बैटरी का पॉजिटिव पे हम लोगों ने लगा दिया है। अब ये मशीन को हम लोग स्टार्ट करेंगे और फिर इसका एक्चुअल एम्पियर निकल करके आएगी। वैसे 4 पैरेलल है तो 24 एम्पियर 20 एम्पियर। अब उसमें से देखते हैं कि कितना बचा हुआ है, हम लोगों ने बनाया है। और यहाँ पे आपको एम्पियर देखने को मिलेगा, ये कैपेसिटी यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी इसको हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ये कट ऑफ आपको अपने बैटरी के अकॉर्डिंग सेट करना रहता है। 48 वोल्ट के लिए अलग रहती है, 60 वोल्ट के लिए अलग रहती है, 72 वोल्ट के लिए हम लोगों ने 67 किया है, 36 के लिए अलग रहती है। अब इसको जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो ये मशीन ऑन हो जाएगी। ये मशीन अब ऑन हो गई और धीरे धीरे वोल्टेज ड्रॉप होना शुरू हो गया और करंट, डिस्चार्जिंग करंट बढ़ने लग गया और 10 पे जाकर के रुक जाएगी और ये वोल्टेज कम होते जाएगी और यहाँ पे आपको कैपेसिटी मिल जाती है। अगर आप इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो फिर से शुरू जब आप करेंगे तो वहीं से शुरू होगी, लेकिन वो AH आपको बाद में प्लस करना रहेगा। कभी कभी लाइट चली जाती है तो वैसा केस में आप वहीं से शुरू कर सकते हैं और बाकी जब AH जितना आया है वो आप उस पे ऐड कर सकते हैं। अभी चार्जिंग करंट, डिस्चार्जिंग करंट, ये डिस्चार्ज हो रही है, यहाँ पे सिंबल है डिस्चार्ज का। डिस्चार्जिंग करंट मतलब बैटरी पैक डिस्चार्ज हो रही है, 9.97 करंट से डिस्चार्ज हो रही है और अभी वोल्टेज 79 कम हो रही है धीरे धीरे और अभी 0.1 एम्पियर निकल करके आई है। तो इसी तरह से अभी ये चलाएंगे मशीन को और इसका वोल्टेज हम लोग देखेंगे। अभी आप देख सकते हैं डिस्चार्जिंग करंट एकदम एग्जैक्टली 10 एम्पियर हो गई है। बैटरी का वोल्टेज अभी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज 79 है, 0.2 एम्पियर निकल करके अभी आई है। अभी ये डिस्चार्ज होगी और उसके अकॉर्डिंग फिर आप माइलेज एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपका गाड़ी इतना चल सकती है बैटरी रिपेयर होने के बाद। ये जब मशीन चलती है तो यहाँ पे बड़ा बड़ा फैन का आवाज आप सुन पाते होंगे। इसके अंदर डिस्चार्जर लगी रहती है, हीटर का कोयल, जिसके थ्रू से बैटरी पैक डिस्चार्ज होती है। इतना वोल्टेज पे आ जाएगी तो वो बंद हो जाएगी क्योंकि बैटरी उस समय पूरी तरह ड्रेन हो जाएगी और यहाँ पे आपको कैपेसिटी देखने को मिलेगा। अभी
0.9 एम्पियर निकल करके आई है। 78 वोल्टेज है। 10 एम्पियर का डिस्चार्जिंग करंट। लोअर कट ऑफ 67 वोल्ट। 6 मिनट हो चुकी है। ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग आपको BMS लगने के बाद ही करना रहता है, डायरेक्ट बैटरी को नहीं करना है। ये इसका बॉक्स था। पॉजिटिव को हम लोगों ने यहीं से यूज किया है। इसको क्रोकोडाइल क्लिप कहते हैं, जो ये मशीन के साथ आती है। ये सभी मशीन्स हमारे स्टोर पे उपलब्ध है, जो हम लोगों ने यूज किया है। स्पॉट वेल्डिंग मशीन, ये स्पॉट वेल्डिंग मशीन है जिससे स्पॉट करते हैं। ये सोल्डरिंग मशीन, और भी जो मशीन हम लोगों ने यूज किया है, IR मशीन, बैलेंसर, फिर ये फाइनल चार्जिंग डिस्चार्जिंग, ये सभी मशीन्स हमारे स्टोर पे उपलब्ध रहती है ऑल टाइम। तो अगर आप भी इस तरह का अपना एक छोटा सेटअप करना चाहते हैं लिथियम बैटरी पैक्स का, चाहे वो रिपेयरिंग हो या स्मॉल स्केल में मैन्युफैक्चरिंग, तो आप सभी मटेरियल्स हमारे स्टोर से ले सकते हैं। ये अभी 1.2 एम्पियर निकल करके आई है। ये बैटरी 2 साल पुरानी है। तो जब नया थी तो 25 कंपनी से क्लेम रहता है, जो कि थोड़ा बहुत कम ही रहता है। अगर मान करके चले 23 भी था, और 2 साल चलने के बाद कैपेसिटी कम हो जाती है। और पहले ही 5 तो हम लोगों ने कम कर दिया क्योंकि एक सीरीज खराब थी, तो 20 हो गई। 20 में अब कंपनी के अकॉर्डिंग 20, लेकिन 18 माना जाए। और 2 साल चल चुकी है, तो 2 साल में अब कितना किलोमीटर चली है उसके ऊपर कैपेसिटी का भी कैलकुलेशन रहती है। अगर मान करके चलिए सेल्स का लाइफ 5 साल है और 2.5 साल चल चुकी है कंटिन्यू कहने का मतलब फुल चार्ज डिस्चार्ज चली है, तो फिर आपको आधा ही कैपेसिटी मिलेगी। तो यहाँ देखते हैं कितना कैपेसिटी मिलती है। इसको अभी हम लोग छोड़ देंगे इसी तरह से। ये 1.5 एम्पियर निकल करके अभी आई है। 77 वोल्टेज है। ये कम होते जाती है और इसके करीब जब पहुंच जाएगी, कभी कभी इससे पहले ही कट हो जाती है। तो अगर वैसा सिचुएशन होती है, मान करके चलिए अभी कट हो जाएगी, तो आप वहीं से फिर से शुरू करके वो एम्पियर जोड़ सकते हैं। बाद में जब डिस्चार्ज करने का जो एम्पियर निकल करके आएगी, उसमें ये आप ऐड कर सकते हैं। फिर टोटल एम्पियर आप बैटरी पैक का देख सकते हैं। इन सम केसेस जब बंद हो जाती है मशीन, तो हालांकि अभी बंद तो हुई नहीं है, होनी नहीं चाहिए। कभी कभी लूप पे चली जाती है मशीन तो बंद हो जाती है, तो लूप को हटाना रहता है यहाँ सेटिंग्स को प्रेस करके। अगर आप लिथियम आयन का ग्राफ देखेंगे तो शुरू का जो ग्राफ रहती है वो बहुत स्टीप रहती है, बहुत जल्दी से ड्रॉप होती है, फिर धीरे 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 ड्रॉप होती है। जैसे आप देख पाए थे 82 से बहुत जल्दी ड्रॉप हो गई थी, लेकिन अभी धीरे धीरे ड्रॉप हो रही है।
और फॉस्फेट में क्या है, शुरू का बहुत धीरे से ड्रॉप होती है, फिर बाद में ड्रास्टिक ड्रॉप आती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लिथियम सेल्स का, अपना अपना सेल्स का। यहाँ पे हम लोग साइकिल का बैटरी पैक्स भी बनाते हैं। ये अभी स्पॉट पे बनेगी, स्पॉट होगी इस पे। 36 वोल्ट का बन रही है ये बैटरी पैक। अभी लगभग 2 एम्पियर होने वाली है। अभी इसका आप ड्रॉप देखेंगे तो बहुत धीरे ड्रॉप हो रही है वोल्टेज। पहले इनिशियल स्टेज में बहुत जल्दी से ड्रॉप हो रही थी। अभी आप देख पा रहे होंगे 76.29 है वोल्टेज। और कैपेसिटी अभी 2.4 है। अभी तक 5.3 एम्पियर AH कैपेसिटी निकल के आई है। 72 वोल्ट अभी बैटरी पैक का वोल्टेज है इंस्टेंटेनियस। 67 पे हम लोगों ने सेट किया है। अगर ये इससे भी नीचे जाती है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अभी ये 67 पे बंद हो जाएगी। तो हम लोग देखेंगे कि बंद होती है या नहीं होती है। इस पे बंद तो हो जाएगी, सिस्टम ऑटोमेटिकली बंद कर देगी 67, क्योंकि हम लोगों ने सेट किया है। इसके बाद भी आप चेक कर सकते हैं, 67 से भी नीचे आप फिर से चेक कर सकते हैं और वो कैपेसिटी को जोड़ सकते हैं, अगर आपको लोअर कट ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है तो। अगर आप मशीन में बहुत ज़्यादा लोअर कट ऑफ कर देंगे तो BMS पहले कट ऑफ कर देगी, तो वो भी एक प्रोसेस आप कर सकते हैं और वो बेटर प्रोसेस है। आपको 2-3 करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने क्या किया है, 67 पे ही लोअर कट ऑफ को सेट किया है। अभी ये मशीन चल रही है, 33 मिनट हो चुकी है, 33 मिनट। 10 एम्पियर से डिस्चार्ज हो रही है। इसका BMS है, मैक्सिमम 40 एम्पियर डिस्चार्जिंग है इसका। BMS गर्म नहीं हुई है अभी। 5.5 एम्पियर अभी निकल करके आई है। अभी और जाएगी नीचे, तो अभी देखते हैं। इसके बाद BMS, इसका मतलब ये BMS हम लोग यूज कर सकते हैं और इसको फिर फाइनल पैकिंग होकर के कस्टमर को डिलीवर होगी। तो इस तरह से बैटरी पैक्स, लिथियम बैटरी पैक्स हम लोग रिपेयर करते हैं। अभी 40 मिनट हो चुकी है और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज बैटरी का अभी 71 है, जो कि काफ़ी अच्छा ही है और कैपेसिटी भी अच्छा ही AH अभी आ रही है। ये 12 AH से ज़्यादा ही आ जाएगी। क्योंकि डिस्चार्जिंग 10 एम्पियर से हो रही है। यहाँ पे पावर ज़्यादा है, मतलब अगर कंपेयर किया जाए 10 एम्पियर का करंट ड्रॉ हो रही है तो 720 वाट का डिस्चार्ज हो रही है। अभी 7 एम्पियर पहुंच गई है। तो ये बैटरी पैक फुली रिपेयर्ड हो गई है और इससे अच्छा खासा माइलेज मिल जाएगी उनको, जो कि गाड़ी एकदम बंद चल रही थी। 1 किलोमीटर चलने के बाद बंद हो जाती थी क्योंकि सीरीज में प्रॉब्लम था। उस चीज़ को हम लोगों ने हटा दिया। IR चेक करके, सेल्स को ग्रुपिंग करके, स्पॉटिंग करके, बैलेंसिंग करके डिस्चार्जिंग हो रही है और ये बैटरी पैक अब कस्टमर को डिस्पैच होगी
इसको बढ़िया से पैकिंग करके, इपॉक्सी पैकिंग होगी, फिर स्लीव पैकिंग होगी, फिर उसके बाद बॉक्स में हम लोग फाइनली सेट करके जैसा था वैसा ही हम लोग दे देंगे। तो अभी 54 मिनट हो चुकी है और 9.1 कैपेसिटी निकल करके अभी आई है 10 एम्प का कंटिन्यूस डिस्चार्ज पे। तो गाड़ी जब भी चलेगी तो ये हमेशा डिस्चार्ज नहीं रहेगी, अप डाउन होते रहेगी। तो इन दैट केस आपको रेंज ये बैटरी पैक से अब अच्छा मिलेगी। हालांकि ये बैटरी पैक 2 साल पुरानी है और जब नई कंडीशन में थी तो 25 एम्पियर का ये था, जो कि 25 से थोड़ा कम ही रहती है, और अभी 10 से ऊपर ही आ रही है। तो रेंज उनको खराब नहीं मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा। जो नया था उस वैसा तो नहीं मिलेगी, लेकिन वो ये बैटरी पैक अब यूज कर सकते हैं। AAH का बैटरी पैक एक नई स्कूटी में, नई बैटरी में 50 से 55 का रियल माइलेज मिलती है। तो ये 25 है, तो 45-50 रियल न्यू कंडीशन में मिलनी चाहिए थी, जहाँ पे 2 साल खत्म होने के बाद उनको 25 प्लस ही मिल जाएगी इस बैटरी पैक में अभी। तो वो ये बैटरी पैक अभी और 2 साल इजीली यूज कर पाएंगे। तो रिपेयर